हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं। आज 5वां दिन है इसके ऊपर। आज हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को चर्चा करेंगे और बहुत आपको रुचिकर लगेगा, बहुत रुचिकर लगेगा। मेरे पीछे बोलिए। यहाँ पे विषय समझ में आ रहा है कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, श्रवण कीर्तन नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है। पहले 3 श्लोकों में बोला गया 17, 18, 19। अब 5 श्लोकों में यानी कि 20, 21, 22, 23, 24 में विशेष रूप से कैसे कैसे हम उस व्यक्ति के एक एक अंग विफल है वह बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब कौन से 2 अंगों का वर्णन हो रहा है? जीभ और कान ये व्यर्थ हो गए, ये इसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। मेरे पीछे बोली कौन बोल रहा है? यस। बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य, जिह्वासति दार्दुरिके वसूत, जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत, न चोपगायत्य उर्गाय गाथाः, न चोपगायत्युर्गाय गाथा, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य, जिह्वासति दार्दुरिके वसूत, जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत, न चोपगायत्य उर्गाय गाथाः, न चोपगायत्युर्गाय गाथा, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वासति दार्दुरिके वसूत, जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत, न चोपगायत्य उर्गाय गाथाः, न चोपगायत्युर्गाय गाथा। मैं सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जूम पे भी भक्तों को देख रहा हूँ, बहुत प्रसन्नता होती है। बहुत से भक्त एकदम नियमित हो गए हैं, सील कर दिए हैं समय कृष्ण कथा के लिए। शाम को इस कृष्ण कथा को भगवत प्रेम बढ़ाने के लिए मैं सील करता हूँ। सोच रहे हैं, दिस गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस एक्चुअली। बहुत प्रसन्नता हो रही है। और क्या कहने वाला था, हाँ, जो उपस्थित भक्त, में जूम के भक्तों का तो नहीं कह सकता, लेकिन आप में से जो लोग रूम पे बैठे हैं मेरे सामने, क्या आप कुछ एनर्जी का चेंज महसूस करते हैं? जैसे हम लोग भागवतम बोलना शुरू करते हैं या जैसे डिस्कशन, ऐसा जो चीज़ आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। आई मीन सम डिवोटीज कैन एक्चुअली फील इट। अभी क्लास के पहले मैं राम लखन प्रभु से कुछ बात, ऐसे कुछ मैनेजमेंट की बात कर रहा था, और मैं देख रहा था कि वो एनर्जी अलग थी। तभी भगवान से संबंधित है, मतलब संग सिद्धा भक्ति जो भी कुछ भी है, लेकिन डायरेक्टली भगवान की बात करना बिल्कुल अलग एनर्जी का संपर्क आप अनुभव करेंगे। ये श्लोक बोलना, ये भगवान की उपस्थिति को इन्वोक करना है। श्रीमद् भागवतम के श्लोक भगवान से भिन्न है, स्वयं भगवान है। और हम अगर अनमनस्क नहीं रहते हैं, अगर थोड़ा सा सेंसिटिव हैं, तो एक्चुअली वी कैन फील डिफरेंट एनर्जी, वेरी हाई पॉजिटिविटी। अगर आप विचार करें, आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं या मैं ही महसूस करता हूँ? देख रहे हैं, मन में एक शांति, एक शोक रहित भावना। कम से कम 1 घंटे के लिए तो व्यक्ति शांति का अनुभव कर रहा है। और एक अच्छी बात यहाँ पे है कि सब लोग अपने अपनी इच्छा से आए हैं। ये कथा के लिए आवश्यक है। डज इट मेक सेंस? हम सबका संकल्प जोड़ा है कि हम श्रीमद् भागवतम कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे। दिस इज वेरी नाइस। यही महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज, की देखिए, जब भक्त लोग साथ में आकर भगवान के यश बोलते हैं, जैसे भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अभी आप बोल भी रहे थे, तो कहते हैं भगवान वहां पे विद्यमान है। सुनाई हमने, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो फिर से गाया जाए, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य, जिह्वासति दार्दुरिके वसूत, जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत, न चोपगायत्य उर्गाय गाथाः, न चोपगायत्युर्गाय गाथा, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये,
विक्रमान्ये विलेभतोरुक्रम न विक्रमान्ये शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जीवासति दार्दुरिकेव सूत जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्य उरुगाय गाथा। न चोपगायत्य उरुगाय गाथा। कितने विचारणीय और अद्भुत बात है कि गाली दी जा रही है। अरे तुम्हारी जीभ तो मेढक जैसी है, अगर किसी को बोलेंगे तो खराब लगेगा ना। लेकिन आप देखिए कि बात ऐसी बोल रहे हैं जो नेगेटिव बोल रहे हैं। अरे मान लो कि कहे तुम्हारा कान तो सर्प के बिल के समान है, तो हम बहुत बुरा लगेगा। लेकिन आप देखिए कितना अलग प्रभाव है। कोई आज तक बोला है कि तुम्हारा कान सर्प के बिल के समान है? तो देखा जाए तो बाह्य रूप से कितनी नेगेटिव बात लग रही है, लेकिन भगवान का यश बोला जा रहा है इसमें। बिले बता मतलब बड़े खेद की बात है कि उस व्यक्ति का कान जो है वो बिल के समान है। किसके बिल के समान है? कोबरा के बिल के समान है। कौन? ये ना शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जो इंसान कानों के छिद्र के द्वारा भगवान की कथा को नहीं सुनता। उरुक्रम विक्रमान, उरुक्रम मतलब जिनके क्रम बहुत, पदविन्यास बहुत बड़ा है और उनके शौर्य को नहीं सुनता। तो ये उसके कान ऐसे हो गए। और जिह्वा असति, जिह्वा उसकी बड़ी दुष्ट है। कैसी दुष्ट है? दार्दुरिक एवा, बेढक की तरह टटराती है, व्यर्थ है उसकी जीवा। सूत गोस्वामी आप इस बात को समझ रहे हैं। क्यों? ना च उपगायति उरुगाय गाथा, क्योंकि भगवान उरुगाय कृष्ण की गाथा को वह नहीं बोलती। सब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य सुनते हैं। तात्पर्य, भगवान की भक्तिमय सेवा शरीर के अंगों या उपांगों द्वारा संपन्न होती है। मेरे पास इंग्लिश दे सकते हैं कि मैं इंग्लिश को देखते हुए बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश में विशेष टेस्ट था, दीजिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम भक्ति को सभी अंगों से कर सकते हैं। कुछ भक्तियां पूरे अंगों से संपादित हो जाती हैं। जैसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो वाणी, मन और पूरा शरीर लग गया कि नहीं। और प्रसाद खा रहे हैं तो जीभ लगी, वैसे तो उसमें हाथ भी लगा है, आंख भी लगा है। वेरी नाइस। यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ जरा बताइए। अभी मेरी वाणी, जीभ लगी हुई है, कान लगे हुए मेरे भी, हाथ भी लगा हुआ है, आंखें लगी हुई हैं, और बुद्धि लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग चप्पल छोड़ करके बाहर आए और बुद्धि भी छोड़ दे। नहीं, यहाँ पे प्रभु जी अंदर बुद्धि ले जाना अलाउड नहीं है कि नहीं। चप्पल बाहर छोड़ करके आए हैं लेकिन बुद्धि साथ में लेके आए हैं कि नहीं। यस और नो? लगता है वाकई लग रहा है वाकई छोड़ दिया इसलिए यस। तो बुद्धि भी लग रही है कि हाँ क्या बोल रहे हैं। इज इट नॉट? तो ये भी है। तो इस प्रकार से आप सभी अंगों से भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? यस। यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इट इज अ ट्रांसेंडेंटल डायनेमिक फोर्स ऑफ द स्पिरिट्स सोल। ये जो भक्ति की शक्ति है वह डायनेमिक है। एक अंग से किसी दूसरे अंग से किसी ना किसी तरह से जीव भगवान की सेवा में लगा रहे। अतएव भक्त भगवान की सेवा में 100% लग जाता है। इसको थोड़ा समझना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, तो कोई ना कोई अंग से हम भगवान की भक्ति संपादित कर देते हैं। और यही भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त किसी ना किसी अंग के द्वारा मेरी भक्ति में जुड़ा हुआ है। और इसका लिंक हरिनाम से है। आप समझ सकते हैं, सुबह जब व्यक्ति हरिनाम अच्छे से कर रहा है तो उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लग जाएगा। ये विज्ञान समझ पा रहे हैं? अगर जाप अपने अच्छे से किया तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। तो अब जब प्रेम जागृत होने लगता है तो इंद्रियों का प्रयोग भी उसी प्रकार से करा जाएगा कि नहीं। अपने जीवन में आप देखिएगा कि आप जाप अच्छे से करते हैं। अच्छे से मेरा मतलब है सुबह सुबह कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह अच्छा होता है, दिन में जैसा होता है वो सब, उसके लिए क्लास देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप दिन में जप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जान रहे हैं कि उसकी गुणवत्ता में अंतर आ जाता है। तो ये विज्ञान समझ रहे। फिर आपके मन में, हमारे मन में आएगा कि मैं कृष्ण की कुछ सेवा करूं, चाहे वो रोटी बनाना होता है, चाहे वो समझ रहे भोजन बनाना हो, चाहे भगवान के विग्रह की सेवा हो या और प्रचार हो। सेवा का प्रारूप कुछ अलग अलग हो सकता है,
लेकिन सेवा की इच्छा जरूर कॉमन रहेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सुबह हरे कृष्ण मंत्र जब करेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ, कथा सुनी भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, तो ये तो सेवा है ही। इसका प्रतिफल यह भी होगा अन्य इंद्रियों से भी आप भगवान की सेवा करना चाहेंगे, और किसी भी अंग से भगवान की सेवा हो सकती है। तो भगवान महान है, असीमित है, और हम छोटे हैं, तो भगवान यही देखते हैं कि किसी अंग से इसकी सेवा, यह सेवा कर रहा है, यही देखते हैं। ऊंच नीच का भेद नहीं है। इज इट ओके कि आपकी सेवा या अधिक महत्वपूर्ण है, मेरी सेवा कम महत्वपूर्ण है? ऐसा नहीं है। ये बात अगर हम समझ जाएं तो वैष्णव समाज में कोई झगड़ा ही नहीं हो। अगर हम समझें कि सभी भक्तों की सेवा महत्वपूर्ण है और केवल मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, तो आप देखेंगे सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग अपनी इस गलती को स्वीकार करना कि कभी कभी हम देख ही नहीं पाते हैं कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है। अब वृंदावन में रहने वाले को भी तू शिक्षा देगा? समझ गए ना? थोड़ा महाराज की विवेक ओमकारी लेते हैं। अब इंचार्ज होने के नाते आश्रम के, तो हमको बोलना पड़ता है मंगल आरती के लिए उठो, क्योंकि जब वृंदावन में रह ही रहे तो फिर क्यों ना अच्छे से भक्ति की जाए, वो भी एक पॉइंट है। लेकिन वृंदावन में रहना भी तो भक्ति है, प्रसाद खाना भी भक्ति है। अब भक्ति कैसे भी की जाए बहुत अच्छी बात है। अब कौन कितनी करना चाहता है वो उसकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इस बात से हम पे हमारा ध्यान जाना चाहिए कि उसका कोई अंग भगवान की भक्ति में लगा रहे। डज इट मेक सेंस? क्योंकि भक्ति में लगा, जैसे ही वह भगवान की भक्ति में लगा है कोई भी जीव, तो वो तुरंत मुक्त अवस्था में। क्या प्रमाण है? इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इस जगत में कोई व्यक्ति अपने मन से, अपनी वाणी से और वाणी से और शरीर से कृष्ण की सेवा करने की इच्छा भी कर रहा है तो वह मुक्त है। केवल प्रभा माता जी, क्या कहा मैंने? इनका फोन छीन लीजिए। श्याम सुंदर प्रभु, इनका फोन छीन लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं सोच रहा था, पता कल मैं क्या सोच रहा था, देखो केवल प्रभा माता जी कितनी सीधी हैं, कभी डांट नहीं पड़ती, सारी डांट केशव सखा प्रभु को पड़ती है। लगता है इन्होंने हृदय में मेरी बात सुन ली। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपको चॉकलेट खाएंगे तो हमें भी कुछ सेवा करनी पड़ेगी। दिस, अगर मैं यहाँ बता रहा होता कि 1 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाते हैं, तब तो आप व्हाट्सएप नहीं चेक कर रहे होते। और ये बता दीजिए कि आपने जीवन में कभी किसी भक्त को अनावश्यक नहीं डांटा हो या निंदा नहीं करी हो। एक व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि हम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, वो मुक्त अवस्था में नहीं कैच कर पाते ना। तो बातें बहुत सिंपल लग रही हैं, बट समटाइम्स सिंपल थिंग्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अतएव भक्त भगवान की सेवा में 100% लग जाता है। कैसे? आंख से भगवान को देखता है, हो गई सेवा। कान से भगवान के बारे में सुनता है, जीभ से भगवान के बारे में बोलता है, उनका प्रसाद ग्रहण कर सकता है, पैरों से मंदिर में जा सकता है, ये कम से कम बिस्तर से खड़ा हो, उठ के खड़ा हो सकता है, स्नान करके जाए, इतना तो कर ही सकता है। हाथों से मंदिर का मार्जन करना, भगवान की सेवा करना, तो यानी कि सारी इंद्रियां के द्वारा भगवान सेवा करने में सेवा स्वीकार कर सकते हैं। और एक भी इंद्रिय से कर रहे तो मुक्त हो जा रहे हैं। ठीक। भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हों और वह अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकता है। इसका क्या अर्थ है? भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हों। देखिए, मैं जो उसको समझ रहा हूं बहुत सिंपल, कि ये इंद्रियां दी किसने है। सिंपल सिंपल सी बात है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जब से हम पैदा हुए ये प्रश्न कभी नहीं किया कि आंखें दी किसने है और क्यों। बहुत डीप बात है। कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि आंखें दी क्यों गई हैं।
और यह भी प्रश्न नहीं कर रहा है कि वो दी किसने है। आज तक कोई समझ नहीं पाया कि आंख बनाई कैसे जाती है, और सबकी आंखें हैं यहाँ पे डबल डबल, और दिख भी रहा है ना। बात बहुत सिंपल लग रही है ना, लेकिन जब समझेगा शास्त्र से कि भाई मेरी आंख भगवान ने दी है और उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए, तब वो करेगा। बुद्धि किसके लिए दी, बुद्धि किसने दी है? किसी फैक्ट्री में तो नहीं, इधर मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना, मेड बाय गॉड इज इट नॉट। बुद्धि तो आप नहीं कह सकते कि कहाँ पे बनी है, भगवान ने दी है, तो उस बुद्धि का उपयोग कहाँ होना चाहिए? भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। बात बहुत सिंपल है ना, सभी को तो पता है ना दुनिया में। यही परंपरा का विशेष ज्ञान है। बहुत सिंपल तात्पर्य लग रहा है, लेकिन बहुत गुह्य बातें हैं। जब मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण ने सारी वस्तुएं दी हैं, तो उनका उपयोग भगवान की सेवा में क्यों नहीं होना चाहिए? सिंपल। इसीलिए अच्छा, एक और बात है, एक बात हम यहाँ पे ध्यान देना होगा कि देखिए, इंद्रियां अगर बहिर्मुख हैं तो भगवान की सेवा नहीं कर सकते। आप लोग आग्रह से मंगल आरती देखने जाते हो कि आंखें कुछ भगवान को देखना चाहती हैं, कान भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। जो सुनना ही नहीं चाहेगा वो क्या सुनेगा क्लास? इसीलिए कह रहे हैं जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो जाती हैं और वह अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकता है। सिंपल सी बात है। इंद्रियां जैसे जैसे शुद्ध हो जाएंगी, अर्थात किससे शुद्धि हो रही है इंद्रियों की? बहिर्मुक्ता से, कृष्ण परांग मुक्ता से। मेरा को कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, इसे कहते हैं कृष्ण बहिर्मुक्ता। और ये जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा, इंद्रियां अपने आप भगवान की ओर आकृष्ट होने लग जाएंगी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणा श्रवणा त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यही ध्रुव महाराज का अनुभव है। भगवान उनके सामने है तो कहते हैं कि आप मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सभी इंद्रियों को जागृत कर रहे हैं। हाथ पांव नाक सब कुछ वह इंद्रियां, वो इंद्रियां अब कृष्णोन्मुख हो गई हैं। कुछ आप समझ पा रहे हैं? हम लोगों की इंद्रियां अभी बहिर्मुख हैं, तो वो भगवान की भक्ति के प्रभाव से परांग मुख हो जाती हैं। सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। ये श्लोक हम ये क्यों सुबह बलवाते हैं? सवेद धातु, उस धातु अर्थात विधाता की स्थिति को, सवेद धातु पदवीं परस्य, उनकी पदवी को, जो परस्य, जो तीनों गुणों के परे हैं, इस जगत के परे हैं, उन विधाता, उन भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को कौन समझ सकता है? सवेद, वही व्यक्ति समझ सकता है। यह अमाया, जो निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से, संततया निरंतर, और अनुवृत्तिया, कृष्ण को सुखी करने की भावना से। याद हुआ 3 पॉइंट्स? अमाया, आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे लग रहा है कि श्लोक आप कभी देखे ही नहीं है, रोज तो सुबह गाते हैं। अमाया, ऐसे ही बोलते जा रहे हैं बस। अमाया का अर्थ क्या है? निष्कपट भाव से। मैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं, यही भावना से, और कुछ उसके बदले में चाहिए नहीं। ठीक, निष्कपट। दूसरा, संततया, ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया, कल निष्काम सकाम, उसका फिर ऐसा नहीं, निष्काम तो निष्काम, और हाँ बेकाम, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। और तीसरा क्या है? अनुवृत्त्या, कृष्ण को सुखी करने की इच्छा से अगर भजन करता है, क्या है? यो माया संततयानुवृत्त्या भजे, तो भजन करता है तो तत्पाद सरोज गंधम, उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से निकलने वाली गंध को ग्रहण कर सकता है, अर्थात भक्ति के सुख को अनुभव कर सकता है। तो अब समझ में आया, इंद्रियां इस प्रकार से शुद्ध करता है ईमानदारी से, तो वह किसी भी अंग से भगवान की सेवा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत सुंदर फोटो रखी गई है। कान से हम लोग कथा सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, और ये हमारे पास बहुत बड़ी सुविधा भी प्राप्त हो गई है यूट्यूब के माध्यम से, या जहाँ भी इसका सही उपयोग किया जाना चाहिए।
सही उपयोग बोल्ड में रखा है, सही उपयोग किया जाना चाहिए। भगवान के बारे में प्रामाणिक भक्तों से श्रवण करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी बात समझ में आती है, हमको भी बहुत कुछ सीखना है। इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया है, अभी तो कुछ शुरुआत भी नहीं की है, बहुत कुछ सीखना है। तो कान सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे पहले कान रखा गया है यहाँ पे। क्यों? कान से ही नहीं सुनेंगे तो भक्ति कभी नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे अंग तभी भक्ति में लगते हैं जब कान से सुनते हैं। अग्रीड? उसके बाद आंख, और तो उसके बाद कोई जरूरी नहीं कि आंख ही लगे, लेकिन आंख भी लगती है भगवान के विग्रह का दर्शन करने के लिए, और जीभ लगती है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। इतनी बड़ी जीभ जो भी है, जीभ लगती है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए और भगवान के बारे में बोलने के लिए। दो उसके काम होते हैं। ये एक ऐसी इंद्रिय है जो दो तरह से कार्य करती है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। जब बोल रही है तो गलत, वाह थैंक यू सो मच, मुझे लग रहा था कि आप सही बोलेंगे। जब बोल रही है तो कर्म इंद्रिया, क्योंकि देखिए इसमें कर्म शक्ति है। वो करताल ला के देंगे प्रभु जी? करताल दीजिए। हाँ, क्या किया इन्होंने? मुझे करताल दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैंने बोला। समझ में आ गया? कर्म इंद्रिया, बोलने से बहुत कर्म होता है कि नहीं? अगर ये कहा जाए कि बोलने से सारे कर्म होते हैं तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि तो कभी कभी उल्टा हो जाता है, बोलने के बाद भी कर्म नहीं होता है। लेकिन आप जानती हो कि बोलने से ही सारे कर्म होते हैं। तो कर्मेंद्रिय हुई कि नहीं? क्योंकि समझ में नहीं आता भाई ये कर्मेंद्रिय कैसे हो रही है। कर्म शक्ति दिख रही है कि नहीं आपको? आपने कहा हाँ हाँ हाँ, तो मैं कुछ बोल रहा था, हाँ हाँ करना शुरू किया। कुछ कर रहे हैं ना आप? ठीक। और जब हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो ज्ञान हो रहा है ना कि दाल ये मसाले वाली चाहिए है कि पतली वाली चाहिए। तो रस का अनुभव व्यक्ति जीभ से जब करता है तो उसे रसना कहा जाता है, और जब वो कर्मेंद्रिय की तरह कार्य करती है तो उसे वाक कहा जाता है, वाणी कहा जाता है। तो जीभ का प्रयोग दो प्रकार से होता है। हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, माला वो हाथ में उठाने के लिए या मंदिर मार्जन करने के लिए, और नाक का उपयोग कर सकते हैं भगवान का प्रसाद खुशबू सूंघने के लिए, या तुलसी जो अर्पित होते है उसकी खुशबू सूंघने के लिए। वह है क्या करती है पता है आपको? नाक से आप जब भगवान को अर्पित फूल सूंघते हैं तो जो मन में मायावादी धारणाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। उसका प्रमाण है स्वयं चार कुमार भगवान विष्णु के चरणों की अर्पित तुलसी को सूंघे तो सारा मायावाद तो नहीं लेकिन ब्रह्मवाद निरस्त हो गया और भगवान के प्रति आकृष्ट हो गए। तो एक एक इंद्रिय के द्वारा भगवान की सेवा की जा सकती है, ये बात बोली जा रही है। तो यहाँ बहुत सुंदर चित्र लगाया गया है कि देखिए सामान्यतः इन सभी इंद्रियों के, यहाँ पे विशेष रूप से 5 बोला गया है, उपलक्षण से अन्य इंद्रियां भी होंगी। वो कृष्ण के बहिर्मुख रहती हैं। आंख कृष्ण को देखना नहीं चाहती है, वो इस जगत के रूप को देखना चाहती है, जबकि जगत का रूप सुंदर नहीं है। कान सिनेमा सॉन्ग सुनना चाहता है, आप लोगों का नहीं, आप लोग शुद्ध भक्त हैं, मैं मान रहा हूं। से यस, यस, ओके। तो नाउ कितने शुद्ध है उस पर निर्भर करता है कि कान क्या सुनना चाहता है। यस कहने से पहले आप विचार कर लीजिएगा। कान अगर सिनेमा सॉन्ग सुनना चाहता है, सिनेमा सॉन्ग तो नहीं लेकिन कुछ थोड़ा बहुत निंदा सुनना चाहते हैं ये वो, तो अरे आप लोग निंदा नहीं सुनना चाहते, मुझे पता है आप लोग गीता भागवत सुनना चाहते हैं। सो यू आर गुड डिवोटीज। तो कान की बहिर्मुखता समाप्त हो रही है, अर्थात भगवान के बारे में सुनना चाहता है। आप लोगों में से कभी किसी का अनुभव हुआ है कि कोई व्यक्ति भौतिकतावादी बातें करने आपके लिए आया और आप ऐसे हम बहुत बितक गए आप, तो उसने इसी दिक्कत क्या हुई? उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आया कि आपको इतना बुरा क्यों लगा। आपको ऐसा ऐसा होता है कि नहीं? अरे हम तो एक सामान्य बात कर रहे हैं, कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं मेरी इस बात से? कभी कभी लोग नहीं, तो आप थोड़ा साधु बन जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। लोगों को ये नहीं पता रहता कि साधु से क्या बात करनी चाहिए, तो जो अपनी बात है वो साधु से करने लग जाते हैं। आप लोगों से कभी ऐसा होता है आपके रिश्तेदार वगैरह सब बात करने लग जाते हैं और आप फंस जाते हैं, ये क्यों बोल रहा है? तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस प्रकार का कानों की बहिर्मुखता समाप्त हो रही है तो इट्स वेरी वेरी नाइस साइन। हाथ कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं और जीभ से भगवान के बारे में बोलना चाहता है। नाक तो यानी सभी इंद्रियों के केंद्र
कृष्ण बन सकते हैं। किसी भी इंद्रिय से आप कृष्ण की सेवा कर सकते हो। तो ये पहली शिक्षा हम जो बहुत गंभीर शिक्षा ले रहे हैं कि व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए, सीखना चाहिए कि मैं अपनी हर इंद्रिय को कैसे भगवान की सेवा में लगाए रहूं, और लगाए हुए हैं तो खुश रहिए, यू आर हैप्पी, यू आर लिबरेटेड। एक बार एक व्यक्ति इस्कॉन ज्वाइन किया प्रभुपाद जी के समय में, और उसने कहा कि मैं केवल 64 माला करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उसके बाद तुम क्या करोगे? क्या 64 माला जप करने के बाद तुम माया की सेवा करने लग जाओगे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। 64 माला के बाद भी तो समय होता है ना, फिर क्या नहीं बचेगा समय? ऐसा नहीं 8 घंटे लगेगा 10 घंटा सोने के लिए? नहीं नहीं यार, 64 माला कर रहे हैं तो मेक सेंस टू यू। 64 माला कर ली, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? यानी कि समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग, सेवा की भावना को चाहते हैं, सेवा नहीं चाह रहे हैं। अगर सेवा की भावना है तो सेवा होगी, लेकिन सेवा होगी तो जरूरी नहीं कि सेवा की भावना हो। कैच कर रहे हैं? सेवा दे दी गई है और अब नहीं है भावना, तो फिर उसको बोझा लगेगा। तो हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा जीव का जो सेवा की भावना है वह जागृत होगी, तो अब वह जागृत होगी तो कोई ना कोई सेवा तो मिल ही जाएगी, आंख से, नाक से, कान से। अरे कुछ भी नहीं तो रिकॉर्डिंग तो सुन ही सकते हैं, कथा तो सुन ही सकते हैं, जब तो कर ही सकते हैं कि वो भी किसी ने रोक दिया है। प्रभु जी हमारी सेवा छीन ली, तो आपकी जीभ उखाड़ ली। कम ऑन, भक्त लोग बोलते हैं हमारी सेवा छीन ली, आपके कान उखाड़ लिए, और आपका मन भी उखाड़ लेगा कोई। मन का तो सॉकेट भी नहीं पकड़ पाएगा, मन भी उखाड़ लिया आपका, तो श्रवण कीर्तन स्मरण हुआ तो सेवा आपसे छीनी ही नहीं जा सकती ना। कितना हम अजीब सी बातें करते हैं। और दूसरी बात क्या है, अभी देखो कितना सुंदर बात है, मंगल आरती में पुजारी आरती कर सकता है और आप रोज कर सकते हैं। भगवान का फोटो आता है, उसके ऊपर प्रसारित किया जाता है, तो वो भगवान नहीं है। अब हमारे पास अगर थोड़ी बुद्धि होगी, शास्त्र की युक्ति होगी, तो हाँ, तो भगवान तो स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, उनकी भी आरती कर सकते। डज दैट मेक सेंस? ये प्रभुपाद जी आगे बताएंगे तीसरे स्कंद में कि योगी अपने हृदय में भगवान को धारण कर सकता है, और भक्त लोग मंदिर में जाके देखते हैं, कोई अंतर नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कार्तिक में इतनी भीड़ है कि आपको भगवान दिखते ही नहीं है। हमको भगवान दिख ही नहीं रहे, तुम भगवान को देख नहीं रहे। डू यू एग्री? अरे भाई, आपको वहां मंदिर में नहीं दिख रहे हैं तो अपने भगवान ने लाइव प्रसारित कर दिया, और भगवान मेरे और मेरे फोटो में अंतर है, लेकिन भगवान और भगवान की फोटो में अंतर नहीं है। नहीं तो फिर भगवान और भगवान की मूर्ति में भी अंतर होना चाहिए। Does that make sense? मुझे तो सिंपल सिंपल बात लगती है। आपने देखा ना कि एक भक्त हमारे जो है वो रेकी वाले भक्त, वो अपने घर से बैठे हुए सबको हील कर सकते हैं। कम ऑन, जब उनके पास शक्ति है तो कृष्ण के पास शक्ति नहीं है? और यहाँ भक्तों ने अनुभव किया कि वो रेकी से हील कर रहे थे, हमारी आज्ञा चक्र में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपने आप से बोलना शुरू किए ना, जिन्होंने अटूनमेंट नहीं भी लिया था। तो अब थोड़ा युक्ति लगाओ तो भगवान के पास शक्ति नहीं है। हाँ, अब कोई व्यक्ति फोन ही नहीं खोले, कुछ अब देखे नहीं, तो उसमें भगवान की क्या गलती है? तो ये कहिए ना कि हमारी इच्छा नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन अन्यथा भगवान उपलब्ध हैं। मेक सेंस टू यू? तो कोई कहे तुम अब मंदिर में आके खड़े नहीं हो, अरे खड़े होने की जगह नहीं है तो क्या करें? लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हमारे बीमार हैं, कुछ है, तो हम भगवान को देख नहीं सकते। इज दैट ओके? मेन चीज है हमारी ईगरनेस। अगर ईगरनेस है तो हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक एंगल ये भी है कि भगवान हमारी आलस को भी देख रहे हैं। कुछ दिन बाद मंदिर हल्का हो जाएगा, तब भी हम कहें, अब हम जो लोग यहाँ पे हैं कहें कि अब हम यहीं पे, भगवान को भी ठंड लग रही होगी, यहीं पे आ जाते, ठंड लग रही है हमको, तो भगवान हमारा आलस भी देख रहे हैं। लेकिन जो भी है, ये हमको बड़ा सुंदर कंसेप्ट लगता है। कृष्णा इज नॉट फार गॉड, कृष्णा इज क्लोज गॉड। एकदम संपर्क कर सकते हैं, जब चाहे भगवान का संपर्क कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे हो रही है कि इंद्रियां अगर शुद्ध हो गई तो वह निश्चित रूप से भगवान की सेवा करने में समर्थ है, और कभी भी समर्थ है, और किसी भी रूप में समर्थ है। समझ में आ रहा है? आंख से देख सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं। और अगर कोई भक्त भगवान की सेवा में लगा है किसी भी इंद्रिय से, तो हमको
ये देखना चाहिए कि वह समीचीन अवस्था में है, सही अवस्था में है, सुष्ठु अवस्था में है। जजमेंट नहीं तुरंत पास कर देना चाहिए कि भाई ये ऐसा नहीं कर रहा है, वो वैसा नहीं कर रहा है, तो अब वह भक्त है ही नहीं। इज दैट ओके? ठीक है। फलतः जब तक इंद्रियां केवल इंद्रिय तृप्ति में लगी रहते हैं, तब तक इंद्रियों तथा उनके कार्यों को अशुद्ध या भौतिकतावादी ही मानना चाहिए। तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान की सेवा में नहीं लगी हैं तो भौतिकतावादी में है। यानी उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस क्या सुख है भगवान की सेवा करने में। तो ये भी सब स्पष्ट समझ में आ रहा है। और ये कैसा है, जैसे मानो किसी ने चेन से बांधा हुआ है। देख रहे हैं कितना सुंदर फोटो रखा गया है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इस पे बहुत सुंदर बात बोल रहे थे कि हरे कृष्ण मंत्र का क्या फायदा है, और फायदा यह है कि इट कट्स द बॉन्डेज टू द सर्विस ऑफ माइंड एंड सेंसेस। सुना है ना, कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम यथ। किसी भी प्रकार से नाम उच्चारण किया जाए तो जीव को मुक्त करता है। तो किससे मुक्त करता है, प्रश्न होगा। तो ये जो मन और इंद्रियों की दासत्व है, जो हम दास्ता में लगे हुए हैं कि आंख बोली चलो चलो वहां देखो, सिनेमा देखो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाइक पे बैठता हूँ, 15 किलोमीटर दूर दूर जा कर के लोग सिनेमा देखते हैं, लाइन लगा कर पैसा दे करके। जगत पे लोग देखा जाता करते हैं, और भी बहुत सारे गलत कार्य करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसकी जो इंद्रिय है उसको खींच रही हैं। इसको भागवत में कहा है असत इंद्रिय तर्षणात्। शब्द बोलिए मेरे पीछे, असद इंद्रिय तर्षणात्। माता देवाहूति बोलती हैं कपिल देव को कि मैं इस असत इंद्रिय के तर्षण से थक गई हूं। इसको आप लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया होगा, मैं इसलिए समझ नहीं पा रहे ना। इसके अलावा अनुभव क्या होता है, इसके अलावा क्या अनुभव होता है जगत में, और तो कुछ नहीं। आंख कह रही है सो जाओ या कुछ और देखो, और जीभ कह रही है वो उस जलेबी के बारे में तुमने क्या सोचा है। सोचना क्या है, शुभस्त शीघ्रम आहा स्वाहा लाया जाए। और अगर फ्री में बट रही हो कार्तिक में तो जरूर खाऊंगा। अब तो खैर प्रसाद है, लेकिन कान और कुछ सुनना चाहता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब इस प्रकार की चेन को भगवान की भक्ति काट देती। तो लोग इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये काफी रुचिकर है। हम कभी कह सकते हैं कि व्यक्ति क्लास में नहीं आया, ये भी कह सकते हैं कि वो बेचारा बंधन में है। दूसरे तरह से जो विद्या का भूत है उसको जाने ही नहीं दे रहा है, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। लेकिन नहीं, आज मैं किसको पूछ रहा था पता नहीं। हाँ, एक भक्त में बता रहा था कि सुबह देखिए सुबह उठिए, क्योंकि देखिए मान लीजिए मानना क्या सच्ची बात है, माया और जीव के बीच में झगड़ा हो रहा है, सीधी सीधी बात है। और ये झगड़ा में हमारा सेटलमेंट कुछ नहीं है, हम लोग संधि नहीं करने वाले, ठीक। तो माया जान रही है कि अगर इसने जप किया तो स्वामी के भगवान कृष्ण के संरक्षण में आ जाएगा। इसको बस यही नहीं करने दो, बस ये मत करने दो कि ये 16 माला जप करेगा, प्रभुपाद की कृपा है, महाप्रभु की कृपा, ये तो वैकुंठ चला जाएगा। वो पूरी ताकत लगा रही कि आप कल सुबह न उठ पाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सुबह आपने माला कर लिया तो फिर क्या है, फिर कोई दिक्कत नहीं, पूरे दिन के लिए आप सील हो गए। ये रोज रोज सुनना है, क्योंकि हम देख रहे हैं दीक्षा लेने से कुछ समझ में नहीं आती है बात। हमारे गुरु महाराज दीक्षा देते समय, देने के बाद लेक्चर में बोले दीक्षा विल नॉट लिबरेट यू। डायरेक्टली मुंह पे बोल रहे सब शिष्यों को, इज नॉट दैट ओनली दीक्षा विल लिबरेट यू, ऐसे कहना चाहिए। ऐसा इसका महत्व नहीं है, लेकिन क्लिक नहीं करता लोगों को। बार बार हम श्रवण करेंगे तो समझ में आया कि ये गेम क्या हो रहा है। गेम बहुत सिंपल है, नाम उच्चारण करेंगे तो कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक दे। इज इट ओके? तो क्या करना है हमको, इसको बोलने नहीं देना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आइडिया, इसको अगर हम जुखाम देंगे तो ये गिर जाएगा, ठीक है जुखाम दे दो इसको। अरे अब सांस ही नहीं ले रहा हूं तो जीभ से कैसे बोलूंगा, है कि नहीं, कुछ ना कुछ ये भी हो सकता है। एक भक्त अभी मुझे लवीश प्रभु बोल रहे थे कि दांत में दिक्कत हो रही है तो हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो हम देख रहे थे कि
हम लोग कभी कभी एक ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम जीभ से बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसी भी दिक्कत हो सकती है कि बोल भी ना पाए, तो इसलिए जब तक बोल सकते हैं बोलते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्ध इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में नहीं अपितु पूर्णतः भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। अब ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, हम सभी की इंद्रियां हैं, हम सभी मतलब आत्मा की, हम लोग आत्मा हैं और हमारी चिन्मय इंद्रियां हैं। चिन्मय मतलब स्पिरिचुअल। और ये इंद्रियां कैसे कवर्ड हैं? ये कवर्ड हो गई भौतिक इंद्रियों के द्वारा। इस कारण से वो भौतिक इंद्रियां उनको भोग की तरफ लेके जा रही हैं। इज दिस ऑल क्लियर? तो शुद्ध इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में नहीं अपितु पूर्णतः भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, अर्थात नैसर्गिक भाव से भगवान की सेवा में ही लगी रहती है। उनको रुचि नहीं आती है अन्य सेवा करने की, भोग करने की। और उसको चैतन्य चरितामृत में लिखा है, भुंजे सेवा सुख नित्य पार्षद गण भुंजे सेवा सुख। जो भगवान के नित्य पार्षद गण हैं वह निरंतर कृष्ण की सेवा करके उस सेवा का सुख का अनुभव करते हैं। उनके पास कोई अवकाश नहीं है भौतिक वार्ता सुनने का। अवकाश का मतलब स्पेस, छुट्टी, ठीक है, टाइम। हाँ, भगवान अपनी समस्त इंद्रियों समेत परमेश्वर हैं और सेवक जो भगवान का अंश स्वरूप है वह भी उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है। भगवान की सेवा इंद्रियों का नितांत शुद्ध उपयोग है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया। इसको हाईलाइट क्यों किया गया है? प्रभुपाद जी यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं कि हम समझें कि भगवान एक व्यक्ति हैं। ये तुमको समझ में आ गया प्रभु जी? ये तुमको समझ में आ गया? वुड यू लाइक टू रेज हैंड्स? यहाँ पे कितने भक्तों को समझ में आ गया? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं और वो बहुत कोमल हृदय वाले सुपर सेंसिटिव व्यक्ति हैं। और इसी की ट्रेनिंग एक प्रमाणिक गुरु देते हैं। हमारे हृदय में यही तो दूषण है। भगवान हैं, एक व्यक्ति हैं। ये प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो तुरंत संदेह हो जाएगा कि ये पूरा समग्र ब्रह्मांड, अन्य ब्रह्मांडों के तो हम देख नहीं रहे हैं, ये एक व्यक्ति से कैसे आ सकता है? ये बात आप लोग समझ पाए? हम यहां पे बड़ी आसानी से समझ रहे हैं कि हम सब लोग व्यक्ति हैं। मेरी आंख से मालूम चल जाएगा कि मैं क्रोधित हूं, कि घृणा कर रहा हूं, कि प्रेम से देख रहा हूं। डू यू अग्री? डू यू सेंस सम पर्सनलिज्म? मैं एक व्यक्ति हूं और आप भी एक व्यक्ति हैं। जब मैं देखता हूँ कि वैसे कभी गुस्सा हो गया किसी व्यक्ति पे, तो वो नजर बचाएगा ऐसे करके, इधर साइड से निकल जाएगा ऐसे करके, ऐसे करके। जो कि मैं घृणा नहीं करता, लेकिन वो लोग खुद मैंने कई बार देखा ऐसे देखेंगे साइड से निकल जाते। बट इट इज पर्सनल और नॉट? ये पर्सनल है। और क्या इसी प्रकार से भगवान की हम इंटरेक्ट करते हैं? अगर नहीं करते तो उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। अब यहां तो मैं ड्रामा नहीं करना चाहता। मान लीजिए हम मंगल आरती में खड़े हैं। हाँ हाँ, आरती चल, ठीक। किसकी आरती चल रही है? तुम्हारे बाप की। पूछा जाए, कृष्ण पिताजी की आरती चल रही, वो कौन है? उनसे, उनके दिव्य वपुष के अंश से अनेक अनेक ब्रह्मांड आ रहे हैं। हम क्या हैं? कीड़ा हैं, और ये कीड़ा मोबाइल चेक कर रहा है जब आरती हो रही है। मेक सेंस? तो अब समझ में आ रहा है कि हम लोग इम्पर्सनल हैं। हम भक्तों की बात कर रहे हैं, नए लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, भक्तों की बात कर रहे हैं। सी,
कई बार देखा जाता है कि भोग लगा दिया, उसके बाद चिरबिर चिरबिर करना शुरू कर दिया। तो भगवान ने ये भी देखा कि आपने भोग लगाया, और भगवान ये भी देख रहे हैं कि बाहर चिरबिर कर रहे हो। चिरबिर समझ गए, मतलब नया वर्ड शब्द हमने रखा है, चिरबिर मतलब प्रज्वलित कर रहे हैं। यही परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि भगवान हृदय में बैठे देख रहे हैं कि हम भक्ति किस उद्देश्य से कैसे कर रहे हैं। ऑल्दो उनको दोष नहीं देखते हैं, लेकिन ये जरूर देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी इस बात को सेम बात बोल रहे थे, भगवान देख रहे हैं कि भजन कैसे हो रहा है। वाह, दिस इज अमेजिंग। दोष नहीं देख रहे हैं, प्लीज बैलेंस कीजिए, दोष नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये जरूर देख रहे हैं कि कितनी उत्कंठा से हो रहा है। तो जो चाहता है व्यक्ति उस हिसाब से भगवान दे देते हैं। भगवान का भजन कभी विफल नहीं जाता है, लेकिन भगवान ये जरूर देख रहे हैं कि कैसे कर रहा है। क्या मेरी गैया गिन रहा है जब करते हुए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हाँ 5 तो इधर है बात, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो गैया भी गिन सकते हैं आप, लेकिन गंभीरता से कर रहा है तो अंतर पड़ेगा। इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप जूम पे जरूर आइए, क्योंकि आपको एक न एक भक्त जरूर दिखेगा सोते हुए, या प्राय सब भक्त दिखेंगे बढ़िया से गंभीर माला करते हुए। सोते हुए लोगों को मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, वो मेरा काम रहता है, बट मैं प्रैक्टिकल देखा कि इसीलिए बहुत आसान हो गया है जब करना। जो लोग परमहंस अवस्था को प्राप्त हैं वो अपने आप कर रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्य लोग आप आसान भाव करेंगे। वी नीड लॉट ऑफ एनकरेजमेंट फॉर विजिबल सिंसियर सीरियस डिवोटीज। अरे इतना सुबह ये लोग इतनी गंभीरता से माला कर रहे हैं, ये तो आगे निकल जाएंगे, मैं तो यहीं रह जाऊंगा। ये भावना आनी चाहिए। हम खाली हम बातों को कह रहे थे समझाने के लिए कि भगवान एक व्यक्ति हैं और उनकी इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, सब कुछ, जबकि इंद्रियां इंटरचेंजेबल हैं, आंख से वह छू सकते हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन हैं जरूर। और इस प्रकार से अगर हम मानते हैं तो मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे कि कृष्ण हमको देख रहे हैं। देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज यही बात बता रहे थे, अप्लाई कीजिए। मंदिर में जा रहे हैं सेवा करने के लिए, साइट सीइंग के लिए नहीं। व्हाट विल यू सी? कुछ समझ रहे हैं? इस चर्म चक्षु से क्या देख सकते हैं, लेकिन कृष्ण हमको देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसको अप्लाई कीजिएगा। कल यहाँ थोड़ा भी कठिनाई हो रही है, कार्तिक के बाद तो आराम से भगवान मंदिर में एंट्री मिल ही जाएगी। और अगर नहीं भी तो आप स्क्रीन पे भी भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, तो शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर के देखिए कि भगवान मुझको देख रहे हैं। ये सब बातें प्रैक्टिकली अप्लाई करनी पड़ेंगी। कृष्णा इज नॉट फार गॉड, कृष्ण दूर नहीं है, और वह एक व्यक्ति है। बार बार हमको समझना होगा कि व्यक्ति है। बहुत जगह इसका विस्तार कर सकते हैं। खाना बना रहे हैं तो नमक कम होगा, कोई बात नहीं, बाद में डाल लेंगे। चावल कच्चा रहे, कोई बात नहीं। जिन व्यक्ति को अब हजारों हजारों लक्ष्मियां सेवा करने के लिए लाइन में लगी हैं, उनके लिए हमें कितने मनोयोग से करना चाहिए सेवा? इज इट ओके? आरती का बर्तन साफ नहीं हुआ, उसमें कालिक लग गई है, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है। और जो देखने वाला है वो तो पहले ही देख रहा है कि तुमने कितना चमकाया। इससे पहले मैं आगे जाए, आपको बहुत सुंदर सूत्र बता रहा हूं जो कि भक्त ने मुझे बताया था, और वही चीज प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कैसे हम नाम में रुचि जागृत कर सकते हैं। देखिए, एक भक्त, विदेशी भक्त थे, और वो मुझे वाणी आश्रम में मिले थे, तब मैं स्टूडेंट के रूप में आया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि कई सालों तक मेरा जप एकदम सूखा चलता रहा, लेकिन उन कहते मेरा एक गुण था कि जो भी सेवा दी जाती उसको बहुत अच्छे से करने का प्रयास करता। मेक सेंस? दिस कॉल्ड सर्विस एटीट्यूड। ठीक, तो ऐसा करते रहने से अब मैं 32 माला से कम कर नहीं सकता। देखिए, 32 माला करना एक अलग बात है, और कम नहीं कर सकता मतलब रुचि के संग कर रहा है। तो सेवाओं का भी लिंक है हमारे नाम जप से, और नाम जप का लिंक है सेवाओं से। आप सब समझ पा रहे हैं इस बात को?
सेवाओं का प्रयोजन काम निपटाना नहीं है। जो व्यक्ति संकल्प मात्र से पूरे जगत की रचना कर सकता है, उसने तो काम पहले निपटा दिया है। ओके, उसका क्या काम निपटाएंगे हम? डू यू अग्री? सेवाएं इसलिए दी गई ताकि हम शुद्ध हों और सेवा की भावना, समझ पा रहे हैं, सेव्य को सुखी करने की भावना जागृत हो, और वही चीज नाम जप में भी रिफ्लेक्ट होगी। और यही प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में समझाते हैं कि जीवों को, या शिष्य को या स्टूडेंट को सेवा दी जाती है ताकि उसकी सर्विस एटीट्यूड जागृत हो। भगवान केवल अपने संकल्प मात्र से सब कुछ करा लेंगे, करा ही रहे हैं, लेकिन हमारी सेवा भावना जागृत हो इसलिए सेवा कर रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? उसका लिंक समझ रहे हैं नाम जप से? तो जब हम जाप भी करेंगे तो, या हरि नाम जब उच्चारण कर रहे हैं तो उसका भी, या भागवत भी पढ़ रहे हैं तो उसका भी वहां पे भी वही भावना आएगी। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। जो जाप में सोएगा वो क्लास में भी सोएगा। अभी कभी मैच कर लीजिएगा, जो जाप क्लास, जो क्लास में उसको समझ ही नहीं आएगी बात की, बात क्या बोल रहे हैं, तो चलो समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम अच्छा लग रहा है, अच्छा मौका है, सो लेते हैं। ये आप देख लीजिएगा, जो जाप में सोएंगे वो क्लास में भी सोते ही रहेंगे। We are not chanting for our pleasure. We are chanting to serve Krishna. Anukulyena Krishnalusilanam bhaktiruttama. Is it? Are you able to catch these points? तो ये सारी बातें क्यों कही गई बताइए? ये समझाने के लिए कि भगवान एक व्यक्ति हैं। He hears your chanting. अब देखिए कभी कभी कीर्तन में, ये तो हम रोज ही देखते हैं, इसलिए मैं आंखें बंद करके कीर्तन करता हूँ क्योंकि मुझे क्रोध आ जाता है। कुछ भी ट्यून गाइए, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कुछ भी गाइए आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब मुर्दा गा रहा जैसे लग रहा है, समझ रहे हैं? अरे कुछ तो भाव लाओ भाई। कब ये कीर्तन समाप्त होगा? हरे राम हो गया। इसको शक्ति कौन दे रहा है? मृदंग क्यों इतना जोर से बज रहा है? क्या कुछ तो उत्साह होना चाहिए ना, उत्साह होना चाहिए नहीं? जो ऐसा कर रहा है वो अपने अपने अब वो इस डांट को अपने आप स्वीकार कर लेगा। हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन ये होना चाहिए। किसको बोल रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं कर रहे तो नहीं बोल रहे। एक बात को मैंने पूछा, नाम का कितना लाभ होता है? अनंत लाभ होता है। वाह, कितना उत्साह से बोला ना, काफी एनकरेजिंग है। हमारे नटवर प्रभु इसमें शिक्षा गुरु हैं। आज मैं और तनिष्क प्रभु चर्चा कर रहे थे, इतना ऐसी बातें बोलते हैं, इतने कन्विक्शन से। इस नारियल को देख के मैं 100% बोल सकता हूँ कि इसमें 40% ही तेल निकलेगा। लगता है कि नारियल बनाने वाले वही हैं लेकिन मुझे तो सही बताऊं, बिल्कुल झूठ लग रहा था। हमको पता, हमने कहा ये क्या, कैसे कह सकते हैं कि एकदम 100% अभी तक तेल निकला नहीं है, और बोलना शुरू कर दिया। लेकिन स्टाइल बहुत जबरदस्त है, कन्विक्शन इस तरह। आप मान ही लेंगे कि हाँ 40% निकलेगा। अब उसका कौन हिसाब रख रहा है कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, लेकिन बात बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए, तब तो कुछ हम कुछ जान रहेगा ना। वह भी उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है, और यानी कि हमारी भी दिव्य इंद्रियां हैं और भगवान की भी दिव्य इंद्रियां हैं। तो जैसे जैसे भक्ति करते हुए हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, वो भगवान की सेवा की ओर एकदम धावित होने लगेंगे। धावित समझते हैं, दौड़ने लगेंगे। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या देखिए, भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से इसे ग्रहण किया। देखिए बहुत सुंदर बात है। भगवान बोले, और किससे बोले? अर्जुन से बोले। इसमें क्या विशेष बात है? दोनों एक व्यक्ति हैं। ना त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान ऐसे बोल रहे हैं। दो उंगली, दो है ना उंगली, दो उंगली, मैं और तुम दो लोग हैं। ना त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः वयम सर्वे वयमतः परम। बड़ा सुंदर फोटो रखा गया है, देखिए एकदम। ये फोटो हमको बहुत सुंदर लगता है ना, अत्यंत सुंदर लग रहा है ना। कृष्ण कितने स्वीट ही नहीं, कृष्ण कितने हैंडसम लग रहे हैं अगर आप देखिए तो, रियली नाइस। और आज मैं इस फोटो को ऐसे ध्यान से देख रहा हूँ, अपने मित्र के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, तो अलख निरंजन नहीं है कि नहीं?
कि मित्र जो है वो दुख है तो कम से कम दुखी है, शोक में है तो हाथ रखने वाले हैं। अगर ये निर्विशेष ब्रह्म की आराधना कर रहे होते, अर्जुन नहीं कर रहे हैं लेकिन मान लो कर रहे होते, तो कभी तो वो हाथ नहीं रखने वाला था ना। आप लोग ने इस फोटो को देखा होगा ना, आज हम पहली बार देख रहे हैं इसको। कृष्ण कितने प्रेम से अर्जुन की ओर देख रहे हैं, अर्जुन बहुत शोकाकुल हैं और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नात्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये कहाँ बोल रहे हैं, ये कैसे अपने डिराइव कर लिया। देखिए अर्जुन को तो बोल रहे, दो दिखा रहे ना, दो, मैं और तुम दो लोग हैं, और पीछे जितने भी लोग दिख रहे हैं फोटो में वह भी पहले थे, और ऐसा कोई समय नहीं है कि हम आगे नहीं रहेंगे। खैर भगवान ने इसके अलावा भी बहुत सारी बात बोली, यहाँ से बोलना शुरू किया था उनने। दिव्य ज्ञान देना भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वां श्लोक है, उससे शुरू किया था। तो ये बात क्यों बोली जा रही है, क्यों? क्योंकि प्रायः लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मुक्त होने के बाद भगवान बन जाएंगे। और प्रभुपाद यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, नहीं, भगवान पूर्ण इंद्रियों से युक्त एक व्यक्ति हैं, और उनका जीवात्मा जो अंश है वह उसकी भी पूर्ण इंद्रियां हैं। ऐसा नहीं कि वो सब एक बन जाते हैं, लेकिन दिव्य धरातल पर, दिव्य स्तर पर दोनों की इंद्रियां चिन्मय हैं, ये समझना होगा। भगवान तो चिन्मय है ही, और हमारी भी इंद्रियां चिन्मय हैं। चिन्मय मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है, बस उनका प्रकाशन होना है। ठीक है। इस प्रकार यह गुरु तथा शिष्य के मध्य ज्ञेय तथा तार्किक ज्ञान का पूर्ण विनिमय था। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल एंड सेंसिबल। यस, तो भगवान आदि गुरु हैं, और उन्होंने अपने शिष्य को जैसे समझाया उसी प्रकार से गुरु शिष्य का संबंध होता है। आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुछ प्रचारक मूर्खतावश दावा करते हैं। ये फोटो देख रहे हैं, गुरु जी बैटरी हैं और इधर ये बल्ब है, और चार्ज किया तो इधर बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो गई है कि नहीं। ये प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को बता रहे हैं जो बहुत आनंद में थे, और आनंद में अपना विवेक खो करके वह गुरु जी के पास गए, और राम और कृष्ण की बात उन्होंने करी नहीं। उन्होंने ये पूछा कि गुरु जी जो भी आपका ज्ञान हमको दे दीजिए। तो गुरु जी ने कहा ठीक है। तो उन्हें गुरु जी ने उनको स्पर्श किया, और उनको इतना आनंद आया कि वो मूर्छित हो गए। और उनका फिर उन्होंने पूछा गुरुजी ने फिर जब उनको होश आया तो गुरुजी ने कहा, आज से सब कुछ तो जो था मेरा था वो तुम्हारे पास हो गया, मैं भिखारी हो गया। तो उनको आनंद में आने के कारण उनको इतना भी विवेक नहीं रहा कि ऐसा नहीं होता है। समझ गए आप लोग, हम थोड़ा सा छिपा करके बोल रहे हैं। तो कहने का आशय यह है कि जब कोई गुरु किसी दूसरे को ज्ञान देता है, शिष्य को ज्ञान दे रहा है, तो उससे गुरु का ज्ञान कम नहीं होता है। आप लोग भी भगवत गीता किसी को पढ़ाएंगे फिर कहेंगे जो भी गीता का मुझे ज्ञान था अब तो मैं सब कंगाल हो गया, अब सब खत्म हो गया, जो भी था मैंने आपको दे दिया है। ऐसा होता है क्या बताइए? और कई बार लोग ऐसा करते हैं कि साधुओं के, प्रभु जी आपके दर्शन कराने लाए हैं। मैंने कहा क्या दर्शन कराने लाए? यूट्यूब पे तो हो ही रहा है दर्शन। दर्शन से क्या हो जाएगा? दर्शन से क्या होता है? होगा थोड़ा बहुत लाभ होता होगा। अभी तो इतने उच्च कोटि साधु नहीं बने, बन जाऊं तो अच्छी बात है। उतने उच्च कोटि के, उच्च कोटि क्या साधु ही नहीं बने, तो अब दर्शन से क्या होगा? और जो दर्शन दिया जा रहा है उसको स्वीकार नहीं करते। बड़ा से मैं बताऊं, भारतीय लोगों की बड़ी ये क्या कहते हैं बीमारी है, ब्लेसिंग मिल जाए करना कुछ ना पड़े। अग्रीड? मान लो और साधु को बोलने का मौका मत देना। अब बोल देगा कि जब करना है तो अरे सरकार अब क्या गृहस्थी में है, ये है वो है, ऐसे करके लोग ऐसे करते हैं कि नहीं? ऐसा करते हैं। प्रयास नहीं करना चाहते, केवल ब्लेसिंग चाहते हैं। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बस वो शक्तिपात हो गया, टच कर दिया और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। आप बात नहीं कीजिए बीच में। तो यहाँ पे इस प्रकार की प्रचारकों से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। प्रत्येक वस्तु ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है, और गुरु तथा शिष्य के मध्य विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब उसे विनीत भाव तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए। ये बहुत सुंदर बात है। इंग्लिश में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर से लिखा है। क्या लिखा है देखिए इंग्लिश में। हम बोलिए इंग्लिश में बोलिए पूरा। Everything is full of sense and logic, and the exchange of views between the master and disciple is possible only when the reception is submissive and real. Submissive and real. Reception is submissive and real.
अगर शिष्य यही सोच रहा है, स्टूडेंट यही सोच रहा है कि मैं गुरु जी से अधिक जानता हूं, तो खत्म। और रियल मतलब वास्तविक रूप से जानने की इच्छा होना। आप कभी किसी को प्रीचिंग करिए और उसको सुनने की इच्छा नहीं, तो हाँ 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 बोल रहा होता है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल नहीं स्वीकार कर रहा होता। ये आपने देखा है। इसी आप ये महसूस करते हैं कि कनेक्ट तभी कर सकते हैं जब आपकी भी इच्छा हो कुछ समझने की, और मेरी इच्छा हो बताने की। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कई बार यहाँ पे बोले कि यहाँ हमको अच्छा लगता है। जब भी महाराज आते हैं कि भक्त लोग अन्य मनस्क नहीं है। अन्य मनस्क समझ रहे हैं? अन्य मनस्क मतलब मन कहीं और लगा है, नहीं, फिर ज्ञान ट्रांसफर नहीं हो सकता, चाहे कोई भी ज्ञान हो। जैसे अभी क्या नाम है, हिरेन प्रभु से बड़ी बात हो रही थी कि हमें जो प्राणिक हीलिंग सिखाइए, तो हमारी बात है कि 1 घंटा लगेगा। मेरी भी इच्छा है सीखने की, लेकिन कल मैंने क्यों मना किया था? कल मैं थोड़ा थका भी था, कल समय नहीं था, तो मैं ये सोचता कि समझ रहा है, ऐसा मन किया हुआ तो हम नहीं सीख पाते ना। कोई भी विद्या हो उसको सीखने के लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए ना, वास्तविक रूप से, या नहीं। मैं आगे नहीं जा रहा हूं, बस ये बात समझने का प्रयास कीजिए, जहां पे रुकेंगे। आपकी मेरी इच्छा होनी चाहिए तब तो सीखेंगे। सब्जी बनाना भी सीखने के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं? अगर हम कालू मालू एंड कंपनी में हैं, थोड़ा समझ लीजिए, तो कालू मालू नाम के 2 लड़के थे एक व्यापारी के, तो उनको मैथमेटिक्स नहीं सीखना था, तो उनके ट्यूशन मास्टर लगा दिया गया। बहुत प्रयास किया, कालू मालू सीखे नहीं। माथा बिड़ा रहा था, तो अंत में माथा बिड़ा रहा था कौन? टीचर, की सिखा दें। तो कहा, कालू को बुलाया, कालू इस गाय के ना, इस भैंस के कितने टांगे हैं? क्या लगा, 1 2 और 3 तक पहुंचते मालू बोला, अरे मैथ्स पढ़ा रहा है। तो कैसे भाग गए तुरंत। तो ऐसी अवस्था में हम ज्ञान स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इज इट ओके? ये आप लोग देख लीजिएगा, किसी को भी आप प्रचार कर रहे हो, ये चेक कर लीजिएगा कि अगर विद्रोही है तो फिर छोड़ दीजिए, उधर कुछ बोलने से फायदा नहीं है, प्रसाद खिला दीजिए बस। रेजिस्टेंस है ज्ञान स्वीकार करने का, तो हम ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकते। ये भी आपने कभी देखा है भक्तों के बीच में भी, सामने वाला सही बोल रहा है, लेकिन अहंकारवश हम स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए विनीत भाव होना बहुत जरूरी है कि मैं नहीं जानता। सिंपल सी बात है, हम तानिश प्रभु से कई बार पूछते हैं, प्रभु जी ये दवा कैसे लेनी है? तो नेचुरली एक सेंस होना चाहिए ना कि मैं ठीक होना चाहता हूं, रियली ठीक होना चाहता हूं। और दूसरा, मैं नहीं जानता कि ये दवा कैसे ली जाए। अग्रीड? विनीत भाव और सच्चापन। अर्जुन ने क्या बोला था भगवद गीता के 2 अध्याय में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। और क्या था? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्येह सा निश्चित ब्रूहि तन्मे शस्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा उद्धार कैसे होगा, और निश्चित बताइए कि हमारी स्थिति की प्राप्ति कैसे होगी। ये बहुत अच्छी बात बोल रहा है। तो ऐसा नहीं, और भगवान तो चार्ज मार ही सकते थे ना, भगवान के पास तो सामर्थ्य है ही कि बस छू देते और ज्ञान हो जाता। क्या नहीं है? ब्रह्मा जी को दिए हैं, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं दे सकते, लेकिन ये फिर परंपरा हो जाती कि छू छू करके ज्ञान हो जाता गीता का। तो इसलिए भगवान बोले और आगे जाकर के बोलेंगे भी, मुझ में आसक्त हो मैया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रमाम यथा ज्ञाससी तत्सुनो। सुनो। तो यहाँ पे हमने सीखा सुनने के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि विनीत भाव से ग्रहण करना चाहिए। विनीत मीन्स नॉट स्टूपिडिटी। जब मैं पूछ रहा हूं कि दवा कैसे खाना चाहिए, मैं मूर्खता नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, अपना अज्ञान प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमको नहीं पता, और आपका पर विश्वास प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप जानते हो, आप बताओ। इज इट नॉट सिंपल? इज इट नॉट? ये इतनी नम्रता तो होनी चाहिए ना। सारी बातें तो हम सुन के ही सीखते हैं। ये क्या है? ये क्या है आपने जो पहना हुआ है? उत्तरी। उत्तरी शब्द आपने कॉइन किया था? नहीं। ये क्या है? तिलक है। ये क्या है? कैमरा है। हर बात तो सुन के स्वीकार कर रहे हैं, बस यही नहीं स्वीकार करेंगे कि नाम भगवान से अभिन्न है कि नहीं? हर बात सुन के स्वीकार कर। ये क्या है? छतरी है। अच्छा, ये क्या है? ये मॉनिटर स्पीकर है। सब बात सुन सुन के स्वीकार कर रहे। कोई रिसर्च कर रहा है कि मॉनिटर स्पीकर क्यों है,
इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या कुछ भी नहीं। और वह भी अगर जानना होगा तो सुन के ही सीखेंगे। एक एक बात हम सुन के स्वीकार कर रहे हैं, बस यही नहीं स्वीकार करना चाहेंगे कि नाम भगवान से भिन्न है या नाम अनंत पाप नष्ट करता है, यही नहीं सुनेंगे, यही स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो गलत बात है। आप स्वीकार कर रहे हो तो और स्वीकार करिए, सुबह उठिए और मनोयोग से खूब अच्छे से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें बात और समझनी होगी, बड़ी लॉजिकली ठीक प्रकार से विज्ञान समझाया जा रहा है कि ताकि स्टूडेंट समझ करके अप्लाई करके अपने जीवन में प्रगति और रियलाइजेशन अनुभव करे। ओके, विल स्टॉप हियर। हाँ, पैराग्राफ चेंज होगा। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान चैतन्य की शिक्षाएं ग्रहण करें, जिससे वह महान ध्येय को तर्क द्वारा समझ सके। छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। चैतन्य रे कृपा करह विचार, विचार कोरिते चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे तुम विचार करोगे तुम्हें बहुत चमत्कार होगा। क्यों? तो उसके बाद कहते हैं बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तब ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करने के बाद भी कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि नाम अपराध के ऊपर नाम अपराध होते हैं। लेकिन वही कृष्ण प्रेम महाप्रभु ने बड़े खुले दिल से खुले हाथों से कह लीजिए, खुले दिल से बांटा है। तो ये महाप्रभु की कृपा नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को सब कुछ भावुकता में स्वीकार करना पड़ेगा। शास्त्र का श्रवण करके, विचार करके फिर वह महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करे। और जब इस प्रकार से ग्रहण करेंगे तो फिर हमें कोई नहीं हिला पाएगा। मेक सेंस? तो हम इसको आगे यहाँ पे रोक रहे हैं, आगे फिर कल पढ़ेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का यहाँ पे नहीं है? विल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।